अगर इस समय नींद नहीं आ रही है और आप ये सोचकर परेशान हो कि कल फिर थकान के साथ उठना पड़ेगा, अगर शरीर बिस्तर पर है लेकिन मन अब भी कहीं भटका हुआ खड़ा है, अगर आंखें बंद करते ही बीता हुआ समय शोर मचाने लगता है, तो ये कहानी आपको सुनाई नहीं जाएगी। ये कहानी आपको धीरे धीरे अपने भीतर खींच लेगी, क्योंकि कुछ रातें सवाल नहीं मांगती, कुछ रातें जवाब भी नहीं देती, कुछ रातें बस इतना चाहती हैं कि आप खुद को पकड़ना छोड़ दो। और ठीक ऐसी ही एक रात ने 3 स्त्रियों को एक ही छत के नीचे चुपचाप बैठा रखा था। गांव के आखिरी कोने में मिट्टी का एक घर था, जिसकी दीवारों में दरारें थीं, लेकिन उन दरारों से हवा नहीं बल्कि बीते हुए साल झांकते थे। उस घर में 3 बहनें रहती थीं और तीनों के जीवन में एक समान बात थी। उनके पति अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी यादें हर रात इस घर में सांस लेती थीं। सबसे बड़ी बहन सुभद्रा को नींद इसलिए नहीं आती थी क्योंकि उसका मन अब भी पीछे अटका हुआ था। उसे लगता था अगर वह सो गई तो कहीं वह सब खो न दे जो उसने सालों में सहा था, जैसे दुख भी कोई जिम्मेदारी हो जिसे जागकर निभाना जरूरी हो। बीच वाली बहन कांति की नींद इसलिए टूट जाती थी क्योंकि उसका दुख नया था, कच्चा था, जैसे जख्म पर हवा लग जाए और वह जलने लगे। जैसे ही वह आंख बंद करती, वही दिन, वही पल, वही आवाज उसके भीतर गूंज उठती और उसकी सांस तेज हो जाती। सबसे छोटी बहन गौरी को नींद इसलिए नहीं आती थी क्योंकि उसका मन भविष्य से डरता था। उसे हर समय लगता था कि अगर उसने कल की चिंता छोड़ दी तो सब बिखर जाएगा। वह नींद को आलस समझती थी और जागे रहना जिम्मेदारी। उस रात भी यही हुआ। दिया बुझा हुआ था, बाहर सन्नाटा था, लेकिन भीतर तीनों के मन बहुत बोल रहे थे। तभी दरवाजे पर बहुत हल्की सी दस्तक हुई, ऐसी नहीं कि डर लगे, बस इतनी कि ध्यान खींच जाए। जब दरवाजा खुला तो सामने एक शांत चेहरा था, साधारण वस्त्र, आंखों में ऐसा ठहराव जैसे उसे कहीं पहुंचना नहीं है, जैसे समय उसके लिए रुका हुआ है। उसने भीतर आकर कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं बताया, बस चुपचाप बैठ गया। और उसी चुप्पी में ऐसा लगा जैसे कमरे की हवा बदल गई हो, थोड़ी हल्की, थोड़ी नरम, और फिर बहुत धीमे स्वर में उसने कहा, नींद को बुलाया नहीं जाता, नींद को अनुमति दी जाती है। और सुभद्रा ने पहली बार महसूस किया कि शायद वह सालों से खुद को सोने की अनुमति ही नहीं दे रही थी। कांति की सांस थोड़ी गहरी हुई और गौरी के मन में पहली बार यह विचार आया कि अगर आज सब छोड़ भी दिया जाए तो शायद कुछ टूटेगा नहीं। उस अजनबी ने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक अजीब सा भरोसा था, जैसे कोई बहुत पुरानी बात याद आ रही हो जिसे कभी जाना जाता था। और वही रात थी जब तीनों ने पहली बार यह महसूस किया कि दुख के साथ जागते रहना कोई पुण्य नहीं होता। और यहीं से उनके भीतर कुछ बहुत धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा, जैसे मन ने पहली बार अपनी मुट्ठी थोड़ी खोल दी हो और दूर कहीं उस मौन में गौतम बुद्ध की वह बात बिना कहे गूंज रही थी कि शांति पाई नहीं जाती। शांति तब आती है जब पकड़ छूट जाती है। और उस रात नींद अभी आई नहीं थी, लेकिन रास्ता दिखने लगा था। अगर कभी आपको लगे कि नींद शरीर की नहीं बल्कि भरोसे की कमी से रुकती है, अगर आपको लगे कि बिस्तर नरम है लेकिन भीतर कहीं कठोरता जमी हुई है, अगर आपको लगे कि अंधेरा बाहर नहीं बल्कि मन में फैला है, तो समझ लेना कि उस रात कुछ बदलने वाला है। क्योंकि ठीक ऐसी ही एक रात फिर आई थी। और उस रात की खास बात यह नहीं थी कि बाहर चांद कैसा था या हवा ठंडी थी, बल्कि यह थी कि तीनों बहनों के भीतर कुछ हल्का होने की जगह बन रही थी। उस अजनबी के चले जाने के बाद भी कमरे में उसकी उपस्थिति रुकी हुई थी, जैसे शब्द खत्म हो गए हों लेकिन अर्थ अभी भी तैर रहा हो। सुभद्रा देर तक बैठी रही। उसे लगा जैसे वर्षों से उसने अपने दुख को सीने से बांध रखा था, जैसे दुख अगर छूट गया तो पहचान भी छूट जाएगी। और पहली बार उसे यह डर दिखा कि शायद वह दुख को नहीं बल्कि खुद को पकड़े हुए थी। कांति की सांस उस रात बार बार गहरी हो जाती, फिर रुक जाती, जैसे कोई भीतर उतरने से डर रहा हो, फिर थोड़ी हिम्मत जुटा रहा हो। और गौरी खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती रही। उसे पहली बार यह ख्याल आया कि भविष्य हर समय हमला नहीं करता, कभी कभी वह बस इंतजार करता है कि तुम उसे देखने की कोशिश छोड़ दो। रात गहरी होती चली गई और सन्नाटा अब भारी नहीं था, वह किसी गर्म कंबल जैसा हो गया था। तभी सुभद्रा ने बहुत धीमे से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हम सोने से डरती हैं? कांति ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों से एक आंसू बिना आवाज के बह गया। और गौरी ने कहा, मुझे लगता है हम जागने को ही सुरक्षा मान बैठी हैं, जैसे अगर हम सो गए तो कुछ बुरा हो जाएगा। उस क्षण किसी ने उपदेश नहीं दिया, किसी ने समाधान नहीं सुझाया, लेकिन उसी मौन में एक समझ उतरने लगी कि नींद कोई कमजोरी नहीं है, वह एक भरोसा है कि दुनिया बिना हमारी चौकसी के भी चल सकती है। सुभद्रा को अपने पति की याद आई, लेकिन इस बार याद में बोझ नहीं था,
बस एक तस्वीर थी जो आई और चली गई। कांति ने पहली बार उस दिन की पूरी कहानी दोहराने की कोशिश नहीं की। उसने बस इतना देखा कि स्मृति आई और वह सांस के साथ बाहर निकल गई। गौरी ने पहली बार भविष्य के सवालों को जवाब नहीं दिया। उसने उन्हें आने दिया और जाते हुए देखा, और इस देखने भर से उसके कंधों का भार थोड़ा ढीला पड़ गया। बाहर कहीं दूर कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन भीतर कोई हलचल नहीं थी, जैसे मन ने पहली बार पहरा हटाया हो। और इसी हटते पहरे में एक बहुत पुरानी सीख बिना आवाज के उतर आई। वही सीख जो कभी गौतम बुद्ध ने किसी थके हुए यात्री से कही होगी कि जो स्वयं का मित्र बन जाता है वह रातों से डरना छोड़ देता है। उस रात नींद अब भी पूरी तरह नहीं आई थी, लेकिन पहली बार तीनों बहनों ने यह महसूस किया कि नींद न आना उनकी गलती नहीं थी, और यह एहसास ही वह द्वार था जहां से विश्रांति धीरे धीरे भीतर आने लगती है। और जब उन्होंने करवट बदली तो वह पुरानी बेचैनी नहीं थी, वह बस शरीर की सहज हरकत थी, जैसे कोई नदी अपनी धारा बदल रही हो बिना शोर के। और उसी शांति में रात ने उन्हें इतना दिया कि अगली सुबह कुछ अलग होने वाला था, भले ही किसी ने अभी तक आंखें बंद न की हों। कभी कभी रात इसलिए भारी नहीं होती कि नींद नहीं आती, बल्कि इसलिए भारी होती है क्योंकि मन पहली बार खुद को अकेला पाता है। और जब वर्षों तक दुख शोर बनकर भीतर बोलता रहा हो तो शांति डराने लगती है। और ठीक उसी डर के साथ उस रात तीनों बहनों ने महसूस किया कि कमरे में अब कोई अजनबी नहीं है, लेकिन फिर भी वे अकेली नहीं हैं। सुभद्रा उठकर बाहर आंगन में बैठ गई। मिट्टी ठंडी थी, आसमान साफ था, और तारों को देखकर उसे पहली बार यह ख्याल आया कि दुनिया ने उसके पति के जाने के बाद भी सांस लेना बंद नहीं किया। कांति चौखट पर बैठी रही। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई रस्सी ढीली पड़ रही हो जो बरसों से कसकर बांधी गई थी। और गौरी ने चुपचाप दीवार से टेक लगाई। उसे पहली बार यह समझ आया कि जिम्मेदारी और डर में फर्क होता है। डर मन को जकड़ता है, जिम्मेदारी मन को थामती है, और वह अब तक डर को ही जिम्मेदारी समझ बैठी थी। रात आगे बढ़ती गई, लेकिन अब समय काटने जैसा नहीं लग रहा था, जैसे कोई मंजिल तक पहुंचने की जल्दी हो, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता खुद चल रहा हो। सुभद्रा ने अचानक कहा, मैंने हमेशा सोचा कि अगर मैं दुख को पकड़े रहूंगी तो मैं अपने जीवन के साथ ईमानदार रहूंगी, लेकिन आज पहली बार मुझे लग रहा है कि शायद मैंने खुद के साथ ही बेईमानी की है। कांति की आंखें भर आईं। उसने कहा, मुझे डर लगता है कि अगर मैं सो गई तो मैं उसे भूल जाऊंगी। और यह कहते ही उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि स्मृति और पीड़ा एक चीज नहीं होती। गौरी ने बहुत धीरे से कहा, और मुझे डर लगता है कि अगर मैंने सोने दिया तो कल टूट जाएगा। लेकिन यह कहते कहते उसके भीतर यह सवाल उठा कि क्या कल सच में उसकी चौकसी से टिका हुआ है, या वह बस खुद को जरूरी महसूस कराने का बहाना था। उसी क्षण हवा चली, पत्ते हिले, और एक पल के लिए लगा जैसे किसी ने उन्हें सोने को नहीं कहा, किसी ने आंख बंद करने को नहीं कहा। फिर भी शरीर अपने आप वह मुद्रा ढूंढने लगा जहां उसे लड़ना नहीं पड़ता, जहां वह बस टिक सकता है। और उसी टिकने में एक बहुत सूक्ष्म बात हुई। दुख भागा नहीं, यादें मिटी नहीं, भविष्य खत्म नहीं हुआ, लेकिन उनका भार जैसे नीचे रख दिया गया हो। और उस क्षण यह समझ भीतर उतरी कि नींद कोई पुरस्कार नहीं है। नींद एक अनुमति है जो हम खुद को देते हैं। और उस अनुमति के पहले स्वाद ने तीनों बहनों को भीतर से इतना शांत कर दिया कि चाहे नींद पूरी तरह आई या नहीं, लेकिन वह पुरानी बेचैनी अब लौटने वाली नहीं थी। और इसी शांति में रात ने उन्हें अपनी अगली परत दिखाने के लिए तैयार कर लिया। रात अब अपनी आधी यात्रा पार कर चुकी थी, और घर के भीतर की हवा वैसी नहीं रही थी जैसी पहले थी, जैसे किसी ने बिना दिखाई दिए खिड़की खोल दी हो और भीतर जमी हुई गर्मी धीरे धीरे बाहर जाने लगी हो। सुभद्रा चुपचाप अपनी जगह लेट गई। उसे यह अनुभव नया लगा कि लेटना किसी हार की तरह नहीं, बल्कि विश्राम की तरह महसूस हो सकता है। उसकी पीठ ने पहली बार बिस्तर को पूरी तरह छुआ, और उसे यह ध्यान भी नहीं रहा कि वह कब सीधी से थोड़ी तिरछी हुई, कब उसके हाथ अपने आप ढीले पड़े। उसके भीतर एक पुरानी आदत थी कि सोते समय भी मुट्ठी बंद रहती थी, जैसे कुछ गिर न जाए। लेकिन उस रात उंगलियां अपने आप खुलती चली गईं, और यह खुलना किसी निर्णय से नहीं हुआ, यह बस हुआ। कांति अभी भी बैठी थी, उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन नींद नहीं थी, फिर भी बेचैनी भी नहीं थी। उसके भीतर स्मृतियां आ रही थीं, लेकिन अब वे दरवाजा तोड़कर नहीं घुस रही थीं। वे बस बाहर खड़ी थीं, जैसे कोई जानता हो कि भीतर जगह कम है और वह इंतजार कर सकता है। उसने पहली बार यह महसूस किया कि याद आना और घायल करना एक बात नहीं होती। यादें भी तब शांत हो जाती हैं जब उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। गौरी ने आहिस्ता से दीवार का सहारा छोड़ा, और लेटते हुए उसने यह नहीं सोचा कि कल क्या करना है। उसने बस इतना महसूस किया
कि अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसका शरीर वर्षों बाद पहली बार बिना आदेश के ढीला पड़ा और मन ने पहली बार भविष्य की सूची नहीं बनाई। बाहर कहीं किसी पक्षी ने नींद में आवाज की और फिर सब शांत हो गया। उस शांति में कोई विशेष दृश्य नहीं था, कोई दिव्यता नहीं थी, कोई चमक नहीं थी, बस साधारण सा ठहराव था। और यही साधारणपन इतना सच्चा था कि तीनों बहनों के भीतर कुछ पिघलने लगा। सुभद्रा के भीतर यह स्वीकार उतर रहा था कि दुख को ढूंढना वफादारी नहीं होती। कांति के भीतर यह समझ बैठ रही थी कि प्रेम स्मृति में भी जिंदा रह सकता है बिना पीड़ा के। और गौरी के भीतर यह भरोसा उग रहा था कि दुनिया एक रात उसकी चौकसी के बिना भी संभल सकती है। किसी ने उन्हें यह नहीं सिखाया कि कैसे सोना है, लेकिन उस रात उन्होंने यह सीख लिया कि जागते रहने से जीवन नहीं चलता, जीवन भरोसे से चलता है। और इसी भरोसे के बीच उनकी सांसें लंबी होने लगी, गहरी नहीं, बस लंबी, जैसे किसी ने समय को फैलाना शुरू कर दिया हो। नींद अभी भी पूरी तरह उतरी नहीं थी, लेकिन उसके पहले की दहलीज साफ दिखने लगी थी। और उस दहलीज पर खड़े होकर उन्हें पहली बार डर नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सी परिचित शांति महसूस हुई, जैसे वे इस जगह को पहले भी जानती थीं, बस बहुत समय से भूल गई थीं। और उसी भूल के लौटते ही रात ने उन्हें धीरे से अपनी गोद में खिसकाना शुरू कर दिया, बिना किसी आवाज के, बिना किसी वादे के। रात और गहरी हो चली थी, लेकिन अब वह गहराई डर की नहीं थी, बल्कि किसी पुराने तालाब की तरह स्थिर थी, जहां पानी हिलता नहीं, बस ठहरा रहता है। सुभद्रा की सांसों में एक लय बन गई थी, ऐसी लय जिसे उसने वर्षों से महसूस नहीं किया था। उसके भीतर पहली बार यह अनुभूति आई कि शरीर भी याद रखता है कि कैसे विश्राम करना है। बस मन के शोर में वह स्मृति दब जाती है। कांति की पलकों के पीछे दृश्य अब भी आ रहे थे, लेकिन वे पहले जैसे तीखे नहीं थे। वे किसी दूर के गांव की रोशनी जैसे लग रहे थे, जो दिखती तो है पर आंखों को चुभती नहीं। गौरी ने करवट बदली और उसे यह एहसास हुआ कि करवट बदलना भी अब भागना नहीं रहा, वह बस शरीर की सहज हरकत बन गया था। उस घर में कोई मंत्र नहीं बोला गया, कोई प्रार्थना नहीं हुई, फिर भी भीतर कुछ बहुत गहरा घट रहा था, जैसे वर्षों से कसे हुए गांठें अपने आप ढीली पड़ रही हों। बिना किसी आदेश के, बिना किसी प्रयास के सुभद्रा के भीतर एक स्मृति उठी, उसके पति की हंसी जिसमें कोई पीड़ा नहीं थी। और यह पहली बार था जब वह हंसी बिना पछतावे के आई। उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की और न ही पकड़ कर रखने की, और उसी न पकड़ने में वह स्मृति आई और चली गई। कांति ने महसूस किया कि उसकी छाती पर जो भारीपन रहता था वह अब पहले जितना नहीं है, जैसे किसी ने भीतर से थोड़ा भार निकाल लिया हो। उसने पहली बार यह माना कि दुख को याद रखने के लिए दुख में डूबे रहना जरूरी नहीं होता। गौरी के मन में कल की योजनाएं आईं, लेकिन वे कागज की तरह हल्की थीं। उनमें डर की स्याही नहीं थी, और पहली बार उसे यह भरोसा हुआ कि भविष्य हर समय परीक्षा नहीं लेता। कभी कभी वह बस इंतजार करता है कि तुम उसे पकड़ना छोड़ दो। बाहर हवा बह रही थी, पत्ते सरसराए फिर शांत हो गए, जैसे प्रकृति भी यह समझ रही हो कि भीतर कुछ नाजुक घट रहा है और उसे छेड़ना नहीं चाहिए। उस शांत बहाव में तीनों बहनों की सांसें और धीमी हो गईं। अब उन्हें यह ध्यान भी नहीं रहा कि वे जाग रही हैं या सो रही हैं। वह सीमा धुंधली होने लगी, जहां जागरण और नींद अलग अलग दिखाई देते हैं, और उसी धुंध में मन ने पहली बार पहरा छोड़ दिया, न पूरी तरह न हमेशा के लिए, बस इस रात के लिए। और यही छोड़ना उनके लिए सबसे बड़ा साहस था, क्योंकि वे यह समझने लगी थीं कि नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है, बल्कि थकान के बाद का स्वाभाविक विश्राम है। और इसी विश्राम में समय ने अपनी गति कम कर दी। घड़ी की टिक टिक अब सुनाई नहीं दे रही थी। रात लंबी नहीं लग रही थी, वह बस हो रही थी। और इस होने में तीनों बहनों के चेहरे पर वह भाव उतर आया जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वह भाव जो तब आता है जब भीतर कुछ सुरक्षित महसूस करने लगता है, और उसी सुरक्षा में नींद अब दरवाजे पर नहीं थी। वह बिना आवाज के कमरे में उतर चुकी थी, भले ही पूरी तरह नहीं, लेकिन इतनी कि बेचैनी लौट न सके। और रात उन्हें आगे की उस परत तक ले जाने लगी जहां सुबह आने से पहले मन पूरी तरह ढीला हो जाता है। रात ने अब बाहर से भीतर की ओर आना बंद कर दिया था। अब वह भीतर से ही फैल रही थी, जैसे कमरे की दीवारें नहीं बल्कि सांसें उसे थामे हुए हों। सुभद्रा को यह एहसास हुआ कि बहुत समय बाद उसने समय को गिनना छोड़ दिया है। न उसे यह पता था कि कितनी देर हो चुकी है, न यह कि कितना बाकी है। और यही न जानना उसके लिए किसी वरदान जैसा था, क्योंकि वर्षों से वह हर पल को मापती आई थी, दुख से, थकान से, यादों के वजन से।
और पहली बार उसे यह समझ आया कि जब समय को मापा नहीं जाता तभी वह आराम देता है। कांति की आंखें अब पूरी तरह बंद थीं, लेकिन उसका चेहरा शांत था, जैसे कोई भीतर से थम गया हो। उसे यह भी याद नहीं रहा कि आखिरी बार उसने कब बिना डर के आंखें बंद की थीं। आज आंखें बंद करना किसी खतरे जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि किसी थके हुए बच्चे की तरह था जो जानता है कि अब कोई उसे जगाकर नहीं डांटेगा। गौरी ने करवट बदलते हुए तकिए को थोड़ा पास खींचा और उसके मन में यह विचार नहीं आया कि ऐसा करना सही है या गलत। उसने बस किया और उसी करने में उसने पहली बार यह महसूस किया कि हर हरकत को सही ठहराना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें बस सहज होती हैं और वही सहजता सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। उस घर में अब कोई शब्द नहीं बचे थे, लेकिन अर्थ हर जगह था। दीवारों में, छत में, सांसों में और उस मौन में यह बात बहुत साफ हो गई थी कि दुख का सम्मान उसे ढोते रहने में नहीं बल्कि उसे विश्राम देने में है। यही वह मौन था जिसमें कभी किसी वृक्ष के नीचे बैठे गौतम बुद्ध ने बिना कुछ कहे यह समझ दिया होगा कि जब मन अपने बोझ को जमीन पर रख देता है तभी धरती उसे थामती है। और उसी थामे जाने के भरोसे में सुभद्रा की सांसें इतनी हल्की हो गईं कि उन्हें गिनना भी जरूरी नहीं लगा। कांति के भीतर स्मृति अब कहानी नहीं सुना रही थी, वह बस एक छाया की तरह थी जो आती है और अपने आप चली जाती है। और गौरी के भीतर भविष्य पहली बार दुश्मन नहीं लग रहा था, वह बस एक रास्ता था जो अभी देखा नहीं गया है और जिसे अभी तय भी नहीं करना है। रात अब उस मोड़ पर थी जहां नींद और जागरण के बीच कोई रेखा नहीं बचती, और वहीं तीनों बहनों ने बिना यह जाने कि कब क्या हुआ अपने भीतर वह स्थिति पा ली जहां लड़ना बंद हो जाता है, कोशिश खत्म हो जाती है और मन इतना सुरक्षित हो जाता है कि उसे नींद को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। नींद खुद आकर बैठ जाती है और जाते जाते यह वादा छोड़ जाती है कि अगली बार आना इतना मुश्किल नहीं होगा। रात अब अपनी आखिरी गहराइयों में उतर रही थी और घर के भीतर जो शांति बनी हुई थी वह किसी विजय की तरह नहीं बल्कि स्वीकृति की तरह थी। सुभद्रा को यह महसूस हो रहा था कि उसके शरीर का हर हिस्सा जैसे अपने अपने स्थान पर टिक गया है। उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसने कब आंखें बंद की थीं या कब विचारों का सिलसिला धीमा पड़ा था। बस इतना अनुभव था कि भीतर अब कोई खिंचाव नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं है, और यही प्रतिरोध वर्षों से उसे थकाता आया था। कांति की सांसें अब इतनी सहज थीं कि उनके बीच कोई गिनती नहीं बची थी, न लंबी न छोटी, बस स्वाभाविक। और उस स्वाभाविकता में उसका मन पहली बार यह स्वीकार कर पा रहा था कि जो बीत गया वह बीत गया है और जो शेष है वह अब भी जिया जा सकता है। बिना अपराध बोध के, बिना डर के, गौरी के चेहरे पर जो कठोरता समय से पहले आ गई थी वह ढीली पड़ने लगी थी, जैसे जिम्मेदारियों की गठरी उसने थोड़ी देर के लिए नीचे रख दी हो। और यह समझ उसे भीतर से हल्का कर रही थी कि जिम्मेदारी रखने का अर्थ यह नहीं होता कि हर पल उसे कंधे पर ही रखा जाए। कभी कभी उसे जमीन पर रखने से ही ताकत बचती है। बाहर कहीं बहुत दूर से किसी पहिए की आवाज आई, फिर वह भी शांत हो गई, जैसे दुनिया खुद इस ठहराव का सम्मान कर रही हो। उस घर में अब कोई जाग नहीं रहा था और कोई सो भी नहीं रहा था। बस एक ऐसी स्थिति थी जहां मन को अपने होने का भरोसा मिल गया था, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी शर्त के। और इसी भरोसे में नींद किसी मेहमान की तरह नहीं बल्कि घर की सदस्य की तरह भीतर आ चुकी थी। उसने दस्तक नहीं दी, उसने अनुमति नहीं मांगी, वह बस आकर बैठ गई, क्योंकि भीतर का वातावरण अब वैसा हो गया था जहां उसे रोका नहीं जाता। सुभद्रा के भीतर वर्षों पुराना वह प्रश्न कि क्या मैं ठीक कर रही हूं, अब अपनी धार खो चुका था। कांति के भीतर वह डर कि अगर मैं ढीली पड़ी तो सब बिखर जाएगा, अब सच नहीं लग रहा था। और गौरी के भीतर वह बेचैनी कि कल को थामे बिना आज नहीं जिया जा सकता, अब झूठ जैसी महसूस हो रही थी। रात अब किसी कहानी की तरह आगे नहीं बढ़ रही थी, वह बस सांसों के साथ बह रही थी। और इसी बहाव में तीनों बहनों के भीतर वह गहरी निश्चिंतता उतर चुकी थी जो शब्दों में नहीं आती, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और जब सुबह की हल्की सी आहट बहुत दूर कहीं जन्म ले रही थी, तब इस घर में कोई इंतजार नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी। बस यह भरोसा था कि जो आया है वह भी संभल जाएगा, क्योंकि इस रात मन ने पहली बार यह सीख लिया था कि छोड़ देना भी एक तरह की पकड़ होती है और उसी पकड़ में सबसे गहरी नींद उतरती है। घर के भीतर अभी भी वही शांति थी, लेकिन अब वह नई नहीं थी, अब वह ठहरी हुई थी, जैसे कोई झील रात भर बिना हिले पड़ी रही हो और अब उसकी सतह पर हल्की सी धुंध तैरने लगी हो। सुभद्रा की नींद बहुत गहरी नहीं थी, लेकिन वह सच्ची थी। उसमें डर नहीं था, उसमें पहरा नहीं था,
और यही उसके लिए सबसे बड़ा बदलाव था। उसने करवट बदली तो शरीर ने विरोध नहीं किया, जैसे वर्षों बाद उसे यह भरोसा मिल गया हो कि आराम करना भी जीवन का हिस्सा है। कांति की पलकों के नीचे सपने नहीं थे, बस अंधेरा था, लेकिन वह अंधेरा खाली नहीं था। उसमें एक नरमी थी, जैसे मन ने खुद को पहली बार इतना खाली होने दिया हो कि कुछ भरने की जल्दी ना हो। गौरी की सांसें अब तेज नहीं थीं और न ही गिनी हुई थीं, वे बस चल रही थीं, और इसी चलने में उसका मन पहली बार भविष्य को छोड़े बिना वर्तमान में टिक पाया था। बाहर कहीं बहुत हल्की सी रोशनी जन्म ले रही थी, लेकिन वह सुबह की घोषणा नहीं कर रही थी। वह बस ये बता रही थी कि रात ने अपना काम कर लिया है। उस घर में कोई अचानक नहीं जागा, कोई चौंक कर नहीं उठा, बस एक एक करके शरीर ने संकेत दिए कि विश्राम पूरा हो चुका है। सुभद्रा ने आंखें खोली तो छत वहीं थी, दरारें वहीं थीं, लेकिन उसे यह महसूस नहीं हुआ कि ये दरारें किसी कमी का संकेत हैं, बल्कि उसे लगा जैसे इन्हीं दरारों से हवा भीतर आती है। कांति बैठी और उसे यह आश्चर्य हुआ कि उसके भीतर वह भारीपन नहीं है जो हर सुबह उसके साथ उठता था, और यह खालीपन उसे डराने की जगह राहत दे रहा था। गौरी ने उठते हुए यह नहीं सोचा कि आज कितना काम है, उसने बस इतना महसूस किया कि वह खड़ी हो सकती है, और यह साधारण सा एहसास उसके लिए बहुत बड़ा था। उस सुबह किसी ने कुछ कहा नहीं, फिर भी तीनों के बीच एक समझ थी कि रात ने उन्हें कुछ दिया है। कोई समाधान नहीं, कोई वादा नहीं, बस यह अनुभव कि मन अगर थोड़ा ढीला पड़े तो जीवन अपने आप सहारा देने लगता है। सुभद्रा ने मन ही मन स्वीकार किया कि दुख के साथ जीना और दुख में जीना अलग अलग बातें हैं। कांति ने पहली बार यह महसूस किया कि स्मृति को सम्मान देने के लिए खुद को घायल रखना जरूरी नहीं होता, और गौरी ने पहली बार यह माना कि भविष्य की चिंता छोड़ने से भविष्य नाराज नहीं होता। उस घर में अब कोई साधु नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, लेकिन रात की वह शांति अब उनकी अपनी बन चुकी थी, और यही सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि जो शांति उधार की होती है वह सुबह टूट जाती है, लेकिन जो भीतर से उगती है वह जागने के बाद भी बनी रहती है। और इसी बनी हुई शांति के साथ दिन ने धीरे से उस घर में कदम रखा, बिना शोर के, बिना आदेश के, जैसे जानता हो कि यहां अब किसी को जगाने की जरूरत नहीं है। जब कोई रात भीतर से पूरी हो जाती है तो उसका असर सुबह की रोशनी में नहीं बल्कि मन की चाल में दिखता है, और उस दिन भी ऐसा ही हुआ। उस घर में सूरज वैसे ही उगा जैसे हर दिन उगता है, वही किरणें, वही आंगन, वही मिट्टी की दीवारें, लेकिन तीनों बहनों के भीतर कुछ ऐसा बदल चुका था जिसे कोई बाहर से देखकर नहीं बता सकता। सुभद्रा ने जब पानी का घड़ा उठाया तो उसे अपने कंधों पर वर्षों पुराना बोझ महसूस नहीं हुआ, जैसे शरीर को पहली बार यह भरोसा हो गया हो कि हर दिन अपने आप संभल सकता है। कांति जब चूल्हे के पास बैठी तो उसके मन में वह पुरानी घबराहट नहीं आई कि दिन कैसे कटेगा। उसने बस आग जलाई, और यह साधारण सा काम उसे असाधारण शांति दे गया। गौरी ने बाहर झाड़ू लगाते हुए पहली बार यह नहीं सोचा कि आगे क्या होगा। उसने बस झाड़ू लगाई और धूल को उड़ते देखा, और उसी उड़ती धूल में उसे यह समझ आया कि हर चीज को थामे रखना जरूरी नहीं, कुछ चीजें जाने के लिए ही होती हैं। उस दिन तीनों ने बहुत कम बात की, लेकिन उनके मौन में डर नहीं था, उसमें भरोसा था, ऐसा भरोसा जो बिना किसी शपथ के जन्म लेता है। सुभद्रा ने अपने भीतर यह स्वीकार किया कि वह दुख से बड़ी है। कांति ने यह माना कि वह स्मृति से छोटी नहीं है, और गौरी ने यह जाना कि वह भविष्य की कैदी नहीं है, और यही तीनों स्वीकार उन्हें भीतर से इतना स्थिर कर चुके थे कि दिन उनके ऊपर नहीं गिर रहा था बल्कि उनके साथ चल रहा था। किसी ने आकर उन्हें यह नहीं बताया कि यह सब कैसे हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई वरदान नहीं मिला, बस एक रात मन ने लड़ना छोड़ दिया, और वही छोड़ना जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। और अगर आप यह कहानी यहां तक सुन रहे हैं तो शायद आपके भीतर भी कुछ वैसा ही ढीला पड़ा होगा, शायद आपकी सांसें भी थोड़ी सहज हो गई हों, शायद मन ने भी थोड़ी देर के लिए पहरा हटाया हो। और अगर ऐसा हुआ है तो यह कहानी सफल हो गई, क्योंकि इसका उद्देश्य आपको कुछ सिखाना नहीं था, इसका उद्देश्य बस यह याद दिलाना था कि आप सुरक्षित हैं, कि आपको हर समय मजबूत बने रहने की जरूरत नहीं, कि कभी कभी सबसे बड़ा साहस होता है खुद को विश्राम की अनुमति देना। और अगर इस कहानी ने आपके भीतर थोड़ी सी भी शांति छोड़ी है तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। इस चैनल अकेला व्यक्ति हर बार पर ऐसी ही कहानियां आती रहती हैं,
जो शोर नहीं करती, जो डर नहीं दिखाती, जो बस भीतर की थकान को धीरे से उतार देती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रातें बार बार मिलती रहें, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस कहानी को किसी एक ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जिसकी नींद अक्सर रास्ते में अटक जाती है, क्योंकि कभी कभी किसी एक कहानी का पहुंचना किसी के लिए बहुत बड़ी राहत बन जाता है। और जाते जाते बस एक बात याद रखिए, जिसे कभी गौतम बुद्ध ने कहा था, शांति बाहर से नहीं आती, शांति तब आती है जब मन संघर्ष करना छोड़ देता है। और जब मन संघर्ष छोड़ देता है तब नींद अपने आप रास्ता ढूंढ लेती है। नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि शरीर थका नहीं है। यह बात लगभग हर इंसान को गलत लगती है, लेकिन यही सबसे बड़ा सच है। शरीर तो रोज थकता है, खेत में काम करने वाला भी थकता है, दफ्तर में बैठने वाला भी थकता है, मोबाइल चलाने वाला भी थकता है। फिर भी रात को बिस्तर पर लेटते ही अगर नींद नहीं आती तो उसका कारण शरीर नहीं होता, कारण होता है मन, और मन की थकान शरीर की थकान से अलग होती है। शरीर की थकान चलने से, उठने से, काम करने से होती है, लेकिन मन की थकान पकड़ने से होती है। हर बात को पकड़े रहने से, हर विचार को संभाल कर रखने से, हर डर को सीने से लगाए रखने से। और जब रात आती है तो शरीर तो कहता है अब बस लेट जाओ, लेकिन मन कहता है अभी नहीं, अभी खतरा टला नहीं, अभी सब ठीक नहीं हुआ, अभी कुछ छूट गया है। और यही अभी शब्द नींद का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। विज्ञान इसे बहुत साफ भाषा में बताता है। मन के भीतर एक प्रणाली होती है जो हर क्षण यह जांचती रहती है कि मैं सुरक्षित हूं या नहीं। अगर मन को जरा सा भी लगे कि कुछ अधूरा है, कुछ अनिश्चित है, कुछ ऐसा है जिस पर मेरा नियंत्रण नहीं है, तो वह शरीर को संकेत भेजता है कि अब भी ढीला मत पड़ो, क्योंकि ढीला पड़ना खतरे को बुलाना है। यही कारण है कि बिस्तर पर लेटते ही विचार तेज हो जाते हैं। दिन भर जो बातें शांत रहती हैं वही रात में शोर बन जाती हैं, क्योंकि दिन में मन व्यस्त रहता है, लेकिन रात में मन अकेला रह जाता है। और अकेला मन वही करता है जिसकी उसे आदत होती है, पकड़ना, सोचना, गिनना, डरना, भविष्य बनाना, अतीत दोहराना। और यही आदतें नींद को रोकती हैं। बुद्ध ने हजारों साल पहले यह बात बिना विज्ञान के शब्दों के कही थी, लेकिन अर्थ वही था। गौतम बुद्ध कहते थे, मन तब तक शांत नहीं होता जब तक वह पकड़ छोड़ना नहीं सीख लेता। और पकड़ केवल वस्तुओं की नहीं होती, पकड़ विचारों की होती है, पकड़ पहचान की होती है, पकड़ सही गलत की होती है, पकड़ उस जिम्मेदारी की होती है जिसे हमने अपने ऊपर अनावश्यक रूप से लाद लिया है। और रात में जब कोई देखने वाला नहीं होता, कोई साबित करने वाला नहीं होता, तब भी हम भीतर ही भीतर पहरा देते रहते हैं। जैसे अगर हमने एक पल के लिए भी छोड़ दिया तो सब टूट जाएगा, लेकिन यह टूटने का डर ही सबसे बड़ा भ्रम है। विज्ञान कहता है कि नींद आने के लिए शरीर को यह संदेश मिलना जरूरी है कि अब कोई खतरा नहीं है, और यह संदेश बाहर से नहीं आता, यह संदेश भीतर से आता है। जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं है, तब जाकर शरीर अपने आप ढीला पड़ता है, सांसें लंबी होती हैं, दिल की धड़कन धीमी होती है और नींद उतरती है। लेकिन हम यही स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि जागे रहना जिम्मेदारी है और ढीला पड़ना कमजोरी है। हम यह नहीं समझते कि रात की ढील ही दिन की ताकत बनती है, और इसी गलत समझ के कारण हम रात में भी वही करते रहते हैं जो दिन में करते हैं। बस फर्क इतना होता है कि रात में कोई काम नहीं होता, सिर्फ विचार होते हैं, और वही विचार हमें जगाए रखते हैं। इसलिए नींद की समस्या कोई बीमारी नहीं है, यह एक आदत है, मन की आदत पकड़ कर रखने की। और जब तक यह आदत देखी नहीं जाती, तब तक कोई दवा, कोई उपाय, कोई तरीका स्थायी नहीं बन सकता, क्योंकि नींद बाहर से नहीं लाई जाती। नींद तब आती है जब मन अपने पहरे से नीचे उतर आता है, और यही उतरना सबसे कठिन लगता है, क्योंकि उतरने का अर्थ है भरोसा करना, और भरोसा वही चीज है जिसे मन सबसे अंत में सीखता है। और जब तक मन यह नहीं सीख लेता, तब तक बिस्तर कितना भी नरम हो, रात कितनी भी शांत हो, नींद दरवाजे पर आकर लौट जाती है, क्योंकि भीतर से आवाज आती है, अभी नहीं, अभी खतरा बाकी है। मन जब रात को जागता रहता है तो वह इसलिए नहीं जागता कि उसे कुछ नया सोचना है, वह इसलिए जागता है क्योंकि दिन भर जो सोचा गया था उसे छोड़ने का अभ्यास नहीं किया गया। और यह छोड़ना विज्ञान की भाषा में भी उतना ही जरूरी है जितना बुद्ध की दृष्टि में।
क्योंकि मन कोई मशीन नहीं है जिसे बंद करने का बटन दबा दिया जाए। मन एक प्रवाह है और प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक उसे दिशा न मिले। दिन में दिशा बाहर से मिलती है, काम से, लोगों से, शोर से, जिम्मेदारियों से। लेकिन रात में जब ये सब हट जाते हैं तब मन को अपनी ही आदतों के सहारे रहना पड़ता है। और अगर आदत पकड़ने की है तो वही पकड़ रात भर चलती रहती है। विज्ञान बताता है कि दिन में जब हम किसी चिंता को दबाते हैं, उसे हल नहीं करते, बस आगे बढ़ जाते हैं, तो वह चिंता खत्म नहीं होती, वह बस पृष्ठभूमि में चली जाती है। और रात में जब बाहरी उत्तेजनाएं कम होती हैं, तब वही दबा हुआ मन सामने आ जाता है। इसी कारण बिस्तर पर लेटते ही वही बातें लौट आती हैं जिन्हें हमने दिन में अनदेखा किया था। फर्क बस इतना होता है कि रात में उन्हें टालने का कोई साधन नहीं बचता और मन घबरा जाता है, क्योंकि घबराहट मन का पुराना तरीका है ध्यान खींचने का। बुद्ध ने इसे बहुत सरल शब्दों में कहा था कि जो मन दिन में देखा नहीं जाता वह रात में चिल्लाता है, और यह चिल्लाना कोई शोर नहीं होता, यह विचारों की भीड़ होती है, एक के बाद एक आते हुए सवाल, क्या सही किया, क्या गलत किया, कल क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो। और यह अगर शब्द मन को भविष्य में धकेल देता है, जबकि नींद हमेशा वर्तमान में आती है। विज्ञान भी यही कहता है, नींद के लिए मन को वर्तमान क्षण में टिकना जरूरी है, लेकिन हम टिकते नहीं हैं, क्योंकि वर्तमान में टिकने का अर्थ है नियंत्रण छोड़ना, और नियंत्रण छोड़ना मन को असुरक्षित लगता है, इसलिए वह भविष्य में भागता है, योजनाएं बनाता है, खतरे गिनता है, ताकि खुद को जरूरी महसूस कर सके। बुद्ध ने इसे अहंकार नहीं बल्कि डर कहा था। डर कि अगर मैं पहरा छोड़ दूंगा तो कुछ टूट जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि जो चीजें हमारे पहरे पर टिकी होती हैं वे पहले से ही कमजोर होती हैं, और जो चीजें स्वाभाविक होती हैं वे बिना पहरे के भी चलती हैं। विज्ञान बताता है कि जब मन लगातार भविष्य या अतीत में भटकता है तो शरीर को यह संदेश जाता है कि अभी सतर्क रहना है, और सतर्कता की अवस्था में नींद संभव नहीं होती, क्योंकि नींद विश्राम की अवस्था है, और विश्राम तभी आता है जब खतरा समाप्त माना जाए। लेकिन खतरा वास्तविक नहीं होता, खतरा विचारों का होता है, और विचार तब तक खतरा बने रहते हैं जब तक उन्हें सच मान लिया जाए। बुद्ध इसी बिंदु पर कहते हैं कि विचार सत्य नहीं है, वे सिर्फ घटनाएं हैं जो आती हैं और जाती हैं, लेकिन हम उन्हें पकड़ कर बैठ जाते हैं और रात भर उन्हीं घटनाओं को दोहराते रहते हैं, जैसे कोई पुरानी फिल्म बार बार चला रहा हो और हर बार वही दृश्य देखकर फिर से डर जाए। और जब तक यह फिल्म चलती रहती है तब तक नींद बाहर खड़ी रहती है, क्योंकि नींद को किसी कहानी की जरूरत नहीं होती। नींद को सिर्फ खाली जगह चाहिए, और खाली जगह तब बनती है जब मन यह मान ले कि अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जरूरी नहीं है। इस हिस्से में समझने वाली बात बस इतनी है कि नींद की समस्या विचारों की अधिकता नहीं है, नींद की समस्या विचारों के साथ हमारे संबंध की है। हम विचारों को आने देते नहीं हैं, हम उन्हें पकड़ लेते हैं, और पकड़ ही वह गांठ है जो रात को खुलने से इनकार कर देती है। और जब तक यह गांठ दिखाई नहीं देती तब तक नींद के सारे उपाय बस अस्थायी राहत बनकर रह जाते हैं, क्योंकि जड़ वहीं रहती है, मन की पकड़। और इसी पकड़ को देखना अगले प्रवाह में अपने आप ढीला पड़ने लगता है, जैसे कोई मुट्ठी यह समझते ही खुल जाए कि उसने जिस चीज को कसकर पकड़ा है वह फिसलने वाली ही नहीं थी। मन की सबसे बड़ी चाल यह होती है कि वह खुद को बहुत जरूरी साबित करता रहता है, और रात उसी चाल की परीक्षा बन जाती है। दिन में मन कहता है, अगर मैं सोचूंगा नहीं तो गलती हो जाएगी, अगर मैं डरूंगा नहीं तो तैयारी कैसे होगी, अगर मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। और हम इन बातों को समझदारी मान लेते हैं, लेकिन रात जब आती है तो वही समझदारी बोझ बन जाती है, क्योंकि रात किसी योजना को नहीं मानती। रात सिर्फ यह देखती है कि क्या भीतर तनाव है, और अगर है तो वह नींद को रोक देती है। विज्ञान इसे स्पष्ट रूप से कहता है कि जैसे ही मन नियंत्रण की अवस्था में जाता है, शरीर अपने आप तनाव की मुद्रा में आ जाता है, कंधे सख्त हो जाते हैं, जबड़ा भींच जाता है, सांस ऊपर की ओर चलने लगती है, और यह सब बिना हमारी जानकारी के होता है। हमें लगता है कि हम बस सोच रहे हैं, लेकिन शरीर सोच नहीं रहा होता, शरीर तैयारी कर रहा होता है, और तैयारी की अवस्था में नींद नहीं आती, क्योंकि नींद का अर्थ है खतरे का न होना। बुद्ध ने इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा था कि जब तक मन लड़ाई की मुद्रा में है
तब तक विश्रांति असंभव है और लड़ाई हमेशा बाहर से नहीं होती। अक्सर लड़ाई अपने ही विचारों से होती है। सही बनने की लड़ाई, मजबूत दिखने की लड़ाई, भविष्य को जीत लेने की लड़ाई, और यह लड़ाइयां कभी खत्म नहीं होती क्योंकि इनका कोई मैदान नहीं होता, कोई अंत नहीं होता। इसलिए रात आते ही मन फिर से हथियार उठा लेता है। विज्ञान बताता है कि मन की यह आदत बचपन से बनती है, जब हमें सिखाया जाता है कि गलती मत करो, डर जरूरी है, सतर्क रहो, और धीरे धीरे मन यह मान लेता है कि सतर्कता ही सुरक्षा है। जबकि सच्चाई यह है कि लगातार सतर्क रहना शरीर और मन दोनों को थका देता है। बुद्ध इसी भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं सुरक्षा बाहर की दीवारों से नहीं आती, सुरक्षा भीतर के भरोसे से आती है, और भरोसा तभी जन्म लेता है जब मन यह स्वीकार कर ले कि हर स्थिति मेरे नियंत्रण में नहीं है, और यह स्वीकार हार नहीं है, यह यथार्थ है। लेकिन मन यथार्थ से डरता है क्योंकि यथार्थ में उसका कोई विशेष काम नहीं रह जाता, और मन को सबसे ज्यादा डर इसी बात से लगता है कि अगर मेरी जरूरत नहीं रही तो मैं क्या हूं। इसी डर के कारण वह रात में भी काम करता रहता है, सोचता रहता है, योजनाएं बनाता रहता है, और शरीर को आराम नहीं करने देता। विज्ञान बताता है कि जैसे ही हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि अभी कुछ हल नहीं करना है, शरीर अपने आप प्रतिक्रिया बदल देता है। सांस नीचे उतरती है, हृदय की गति धीमी होती है, मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती हैं। लेकिन यह स्वीकार हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि जबरदस्ती भी नियंत्रण ही है। बुद्ध इसलिए कहते हैं कि छोड़ना कोई क्रिया नहीं है, छोड़ना एक समझ है, और समझ धीरे आती है। जब मन देखता है कि उसका नियंत्रण वास्तव में किसी चीज को नहीं बचा रहा, बल्कि उसे और थका रहा है। इस प्रवाह में समझने वाली बात यह है कि नींद को लाने की कोशिश करना भी नींद को भगाने का तरीका बन सकता है, क्योंकि कोशिश में भी वही संदेश छिपा होता है कि अभी कुछ ठीक नहीं है, अभी कुछ करना बाकी है। और नींद तब आती है जब करने का भाव समाप्त होता है, जब मन यह मान लेता है कि इस क्षण में कुछ भी सुधारने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही यह भाव आता है, मन की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है, ठीक वैसे जैसे कोई व्यक्ति थक कर बैठ जाए और उसे यह समझ आ जाए कि अब खड़े रहने से कुछ नहीं बदलेगा, और उसी बैठने में उसे पहली बार राहत मिले, और उसी राहत में नींद बिना आवाज के भीतर उतर आए, क्योंकि अब भीतर कोई पहरेदार खड़ा नहीं है, अब कोई खुद को साबित नहीं कर रहा, अब सिर्फ होना बाकी है, और होना ही नींद का द्वार है। अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि नींद न आना किसी कमजोरी का संकेत है, लेकिन सच यह है कि नींद न आना मन की सतर्कता का परिणाम होता है, और यही सतर्कता सबसे बड़ा भ्रम बन जाती है, क्योंकि मन यह नहीं समझ पाता कि हर समय चौकन्ना रहना जीवन नहीं है, बल्कि थकान का रास्ता है। जब रात गहराती है और बाहर का संसार धीमा पड़ जाता है, तब मन के भीतर जो शोर बचता है वही असली कहानी कहता है, और उस शोर में छिपा होता है एक पुराना डर कि अगर मैं ढीला पड़ा तो सब बिखर जाएगा। विज्ञान इसे साफ शब्दों में कहता है कि मन के भीतर खतरे को पहचानने वाली प्रणाली बहुत पुरानी है। यह प्रणाली तब बनी थी जब खतरे वास्तविक थे, जंगली जानवर, भूख, ठंड। लेकिन आज खतरे बदले हुए हैं, अब खतरे विचारों के रूप में आते हैं। भविष्य की चिंता, लोगों की राय, असफलता का डर, और मन इन विचारों को भी उतनी ही गंभीरता से लेता है जितनी कभी शेर की दहाड़ को लेता था। इसलिए जब विचार आते हैं तो शरीर उसी पुराने ढंग से प्रतिक्रिया करता है, जैसे सच में कोई खतरा सामने खड़ा हो। और यही कारण है कि बिस्तर पर लेटते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस उथली हो जाती है, और नींद दूर भागती है, क्योंकि शरीर को लग रहा होता है कि अभी सतर्क रहना जरूरी है। बुद्ध ने इस पूरे तंत्र को बहुत सरल तरीके से समझाया था। वे कहते थे कि मन भ्रम और वास्तविकता में अंतर नहीं करता जब तक तुम खुद उसे न दिखाओ, और यह दिखाना किसी तर्क से नहीं होता, यह दिखाना देखने से होता है। जब तुम यह देखने लगते हो कि यह विचार अभी सच में सामने नहीं है, यह बस मन में चल रही एक धारा है, तब धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। लेकिन हम देखने की बजाय लड़ने लगते हैं। हम विचारों को हटाने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, और यही कोशिश उन्हें और मजबूत कर देती है। विज्ञान भी यही कहता है, जिस विचार को तुम जबरदस्ती हटाने की कोशिश करते हो वह और ज्यादा लौटता है, क्योंकि मन उसे खतरा मान लेता है, और खतरे को छोड़ना मन की आदत नहीं है। बुद्ध इसलिए कहते हैं कि विचारों से लड़ो मत, उन्हें पहचानो।
पहचान का अर्थ यह नहीं कि उन्हें सही या गलत ठहराओ। पहचान का अर्थ बस इतना है कि यह देख लो कि यह विचार आया है और जाएगा। और जब यह देखने की आदत बनती है तब मन को यह संदेश मिलने लगता है कि हर विचार पर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं है। और जैसे ही यह संदेश भीतर उतरता है, शरीर की भाषा बदलने लगती है, कंधे अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं, जबड़ा खुलने लगता है, सांसें गहरी होने लगती हैं। और यह सब बिना किसी अभ्यास के, बिना किसी प्रयास के होता है, क्योंकि अब मन को खतरा दिखाई नहीं दे रहा। अब वह पहरे से नीचे उतर रहा है। इस बिंदु पर बुद्ध की एक बहुत गहरी बात याद आती है कि दुख विचारों में नहीं है, दुख विचारों को सच मान लेने में है। और रात का दुख यही है कि हम हर विचार को सच मान लेते हैं। कल की चिंता को सच, बीते हुए दर्द को अभी घट रहा मान लेते हैं, और मन उसी हिसाब से शरीर को तैयार कर देता है। लेकिन जिस क्षण यह समझ आती है कि यह सिर्फ मन का खेल है, उसी क्षण खेल की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और नींद धीरे धीरे अपने आप पास आने लगती है। इस हिस्से में समझने वाली बात यह है कि नींद को बुलाने का रास्ता विचारों को रोकना नहीं है। नींद को बुलाने का रास्ता विचारों पर भरोसा करना बंद करना है। और जब मन यह देख लेता है कि हर विचार आदेश नहीं है, तब वह खुद ही विश्राम की ओर झुकने लगता है, क्योंकि मन भी थक चुका होता है। बस उसे अनुमति चाहिए, और वह अनुमति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से आती है। उसी क्षण से जब तुम यह मान लेते हो कि अभी कुछ भी साबित करना जरूरी नहीं है, अभी कुछ भी ठीक करना जरूरी नहीं है, अभी बस होना ही काफी है, और यही होना नींद का सबसे गहरा आधार बन जाता है। सबसे अजीब बात यह है कि नींद तब सबसे ज्यादा दूर भागती है जब हम उसे सबसे ज्यादा चाहते हैं। और यही विरोधाभास मन को और उलझा देता है, क्योंकि इच्छा अपने आप में एक तनाव पैदा करती है। जब मन कहता है मुझे सोना ही है, तब भीतर एक दबाव बन जाता है, और दबाव में कोई भी चीज सहज नहीं हो पाती। विज्ञान इसे बहुत साफ तरीके से समझाता है। इच्छा जब लक्ष्य बन जाती है तो मन भविष्य में चला जाता है, और नींद भविष्य में नहीं आती। नींद केवल अभी में आती है, इसलिए जितना ज्यादा हम घड़ी देखते हैं उतना ही मन अभी से दूर होता जाता है, और जितना दूर अभी से जाते हैं उतना ही नींद से दूर होते जाते हैं। बुद्ध ने इस बात को बिना विज्ञान के शब्दों के समझाया था। वे कहते थे, चाहना और पाना दो अलग रास्ते हैं, और विश्रांति पाने के लिए चाहना छोड़ना पड़ता है, लेकिन छोड़ना कोई क्रिया नहीं है। छोड़ना तब होता है जब समझ आती है कि चाहने से कुछ नहीं बदल रहा, और यह समझ बहुत धीरे आती है, क्योंकि मन को अपनी कोशिश पर बड़ा गर्व होता है। उसे लगता है कि अगर मैं कोशिश कर रहा हूं तो मैं जिम्मेदार हूं, जबकि सच्चाई यह है कि कुछ चीजें कोशिश से नहीं घटती, वे अनुमति से घटती हैं, और नींद उन्हीं में से एक है। विज्ञान बताता है कि जब हम नींद को लेकर चिंतित होते हैं, तब हमारा मस्तिष्क उसी क्षेत्र को सक्रिय कर देता है जो समस्या सुलझाने के लिए बना है, और समस्या सुलझाने की अवस्था में शरीर खुद को विश्राम के लिए तैयार नहीं करता। यही कारण है कि सोने से पहले फोन देखना, दिन की बातें दोहराना, कल की योजना बनाना, यह सब नींद को रोकता है, क्योंकि यह सब मन को काम की अवस्था में बनाए रखता है। बुद्ध इसी अवस्था को कर्म की पकड़ कहते थे। कर्म केवल बाहर का काम नहीं होता, कर्म भीतर की सक्रियता भी होती है, और जब तक यह सक्रियता चलती रहती है तब तक मन शांत नहीं होता। इसलिए वे ध्यान को कोई तकनीक नहीं मानते थे, वे ध्यान को एक दृष्टि मानते थे, देखने की दृष्टि, जिसमें तुम यह देख सको कि अभी मन क्या कर रहा है। और जब तुम यह देखने लगते हो कि मन बार बार उसी चिंता पर लौट रहा है, उसी डर पर लौट रहा है, तो धीरे धीरे मन को यह बोध होने लगता है कि यह लौटना जरूरी नहीं है। और इसी बोध में पहली बार वह डील आती है जिसे लोग विश्रांति कहते हैं। इस डील का मतलब यह नहीं कि विचार खत्म हो जाते हैं। डील का मतलब यह है कि विचार अब आदेश नहीं देते, वे बस आते जाते हैं, जैसे सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, लेकिन तुम उन्हें रोकने या उनके पीछे भागने की कोशिश नहीं करते। और जब यह स्थिति बनती है तब शरीर अपने आप प्रतिक्रिया बदल देता है। विज्ञान कहता है कि जैसे ही मन खतरे की व्याख्या बंद करता है, शरीर की रक्षा प्रणाली शांत होने लगती है, हार्मोन बदलते हैं, स्नायु ढीली पड़ती हैं, और नींद के लिए आवश्यक वातावरण बनता है। लेकिन यह सब तब होता है जब हम कुछ करने की कोशिश छोड़ देते हैं। बुद्ध इसे अकर्म की अवस्था कहते थे, जहां कोई प्रयास नहीं होता, कोई संघर्ष नहीं होता, बस एक साक्षी भाव होता है,
और इसी साक्षी भाव में मन को पहली बार यह भरोसा मिलता है कि अभी कुछ भी बिगड़ नहीं रहा। और यही भरोसा नींद की असली चाबी है, क्योंकि नींद कोई चीज नहीं है जिसे हासिल किया जाए। नींद एक स्थिति है जो तब पैदा होती है जब भीतर का तनाव समाप्त हो जाता है, और तनाव तब समाप्त होता है जब मन यह मान लेता है कि इस क्षण में कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही यह मान्यता आती है, वैसे ही नींद बिना शोर के, बिना सूचना के भीतर उतर आती है। जैसे कोई पुराना मित्र जो तब आता है जब घर का दरवाजा खुला हो लेकिन बुलाया न गया हो। अंत में बात बहुत सीधी रह जाती है, और यही सीधी बात सबसे ज्यादा देर से समझ आती है कि नींद कोई समस्या नहीं है। नींद एक संकेत है। संकेत इस बात का कि मन किस अवस्था में है। अगर मन लड़ रहा है तो नींद नहीं आएगी। अगर मन साबित कर रहा है तो नींद नहीं आएगी। अगर मन खुद को जरूरी बनाए रखने में लगा है तो नींद नहीं आएगी। और अगर मन ने यह मान लिया कि अभी कुछ भी पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं है तो नींद अपने आप आ जाएगी। विज्ञान और बुद्ध दोनों यही मिलते हैं। विज्ञान कहता है कि जब खतरे की अनुभूति समाप्त होती है तब शरीर विश्राम में जाता है, और बुद्ध कहते हैं कि जब पकड़ समाप्त होती है तब शांति उतरती है। फर्क सिर्फ शब्दों का है, अनुभव एक ही है। हम अक्सर नींद को बाहर ढूंढते हैं, तकिए में, बिस्तर में, दवा में, तरीके में, लेकिन नींद बाहर कभी थी ही नहीं। नींद हमेशा भीतर की अवस्था का परिणाम रही है। जिस दिन मन यह देख लेता है कि उसका डर वास्तविक नहीं है, कि उसकी चिंता अभी घट नहीं रही है, कि उसका नियंत्रण वास्तव में किसी चीज को बचा नहीं रहा है, उसी दिन पहली बार मन ढीला पड़ता है। और यही ढील शरीर तक पहुंचती है, सांसों तक पहुंचती है, दिल की धड़कन तक पहुंचती है, और वहीं से नींद का रास्ता खुलता है। बुद्ध ने बहुत पहले कहा था कि मन को जबरदस्ती शांत नहीं किया जा सकता, मन को समझाया जा सकता है। और समझ तब आती है जब हम अपने ही अनुभव को ईमानदारी से देखना शुरू करते हैं कि हर रात जब हम लड़ते हैं तब नींद भागती है, और हर बार जब हम थक कर छोड़ देते हैं तब नींद पास आ जाती है। यही अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है। और अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके भीतर भी यह समझ धीरे धीरे उतर रही है कि आपको ठीक होने की जरूरत नहीं है, आपको बस रुकने की जरूरत है। आपको बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस छोड़ने की जरूरत है। और यही छोड़ना कोई अभ्यास नहीं है, यह एक स्वीकृति है कि अभी इस क्षण में आप सुरक्षित हैं। और जब यह स्वीकृति भीतर उतरती है तब वही बात सच हो जाती है जो कभी गौतम बुद्ध ने कही थी कि शांति बाहर से नहीं आती। शांति तब आती है जब मन संघर्ष करना छोड़ देता है, और इसी शांति से नींद जन्म लेती है। अब इस श्रृंखला में हम आपको केवल समझ नहीं देंगे, हम आपको एक ऐसी गाइडेड स्लीप टॉक सुनाएंगे जिसमें आपको कुछ करना नहीं होगा, न सोने की कोशिश करनी होगी, न सांस गिननी होगी, न मन को रोकना होगा, बस आवाज के साथ बहते जाना होगा, और वही बहाव आपको बिना पता चले नींद की दहलीज के पार ले जाएगा। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि आज या किसी आने वाली रात आपका मन लड़ना बंद कर दे, तो अगले भाग के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि वहां शब्द समझाने के लिए नहीं होंगे, वहां शब्द आपको सुलाने के लिए होंगे। अब आप कुछ भी ठीक करने की कोशिश मत कीजिए, बस लेटे रहिए जैसे आप अभी हैं वैसे ही, और मेरी आवाज को आने जाने दीजिए। पकड़ने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत नहीं, बस आवाज को हवा की तरह आने दीजिए और जाने दीजिए। अगर पलकें भारी हो रही हैं तो भारी होने दीजिए। अगर आंखें अभी खुली हैं तो भी कोई बात नहीं। इस पल आपसे कुछ भी करवाया नहीं जा रहा, आपको कहीं पहुंचना नहीं है, आपको नींद लाने की जिम्मेदारी नहीं दी जा रही। आपसे बस इतना कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित हैं और अभी कुछ भी संभालना जरूरी नहीं है। अब धीरे धीरे अपनी सांस को महसूस कीजिए। सांस जैसी है वैसी ही रहने दीजिए, न गहरी करनी है न हल्की। बस यह जान लेना है कि सांस अपने आप आ रही है और अपने आप जा रही है। जैसे किसी नदी में पानी बहता है, उसे धक्का नहीं देना पड़ता, वैसे ही सांस बह रही है। अगर ध्यान बीच में कहीं और चला जाए तो उसे वापस लाने की जरूरत नहीं, बस जाने दीजिए। ध्यान का जाना भी ठीक है, ध्यान का आना भी ठीक है। इस पल कुछ भी गलत नहीं हो रहा। अब शरीर के भार को महसूस होने दीजिए। पैरों में थोड़ा सा भार, जैसे पैर बिस्तर में टिक रहे हों, उन्हें पकड़कर रखने की जरूरत नहीं, बस टिके रहने दीजिए। जांघों में, घुटनों में धीरे धीरे एक ठहराव सा पेट को ढीला छोड़ दीजिए।
पेट को अंदर खींचने या बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे है वैसे ही ठीक है। सीने में सांस का हल्का सा उठना गिरना, बस उतना ही गर्दन को सहारा मिल रहा है। जबड़े को भींचने की जरूरत नहीं है। अगर दांत हल्के से जुड़े हैं तो जुड़े रहने दीजिए, अगर खुल रहे हैं तो खुलने दीजिए। इस पल शरीर को किसी सही स्थिति में लाने की जरूरत नहीं है, जो स्थिति है वही सही है। अब अगर कोई विचार आए तो उसे रोकिए मत, विचार आए तो आने दीजिए। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, किसी बादल को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं होती, वैसे ही किसी विचार को पकड़ने की जरूरत नहीं है। अगर नींद आने लगे तो सोने दीजिए, और अगर नींद अभी ना आए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इस पल नींद लक्ष्य नहीं है, इस पल आराम ही काफी है। अब यह जान लीजिए कि इस कमरे में, इस बिस्तर पर इस समय आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। बाहर की दुनिया अभी आपसे कुछ नहीं मांग रही, फोन शांत है, लोग दूर हैं, कल अभी आया नहीं है, बीता हुआ समय अभी आपको पकड़ नहीं सकता। आप यहां हैं और यहां होना पर्याप्त है। अब मेरी आवाज को थोड़ा धीमा होते हुए सुनिए, शब्दों के बीच थोड़ा सा खालीपन आने दीजिए। उस खालीपन को भरने की जरूरत नहीं है, वही खालीपन आराम है, वही खालीपन विश्राम है। अब शरीर अपने आप जहां ढीला होना चाहता है होने दीजिए। अगर हाथ भारी लग रहे हैं तो भारी लगने दीजिए, अगर पैर हल्के लग रहे हैं तो हल्के लगने दीजिए। कुछ भी बदलने की कोशिश मत कीजिए। अब मेरी आवाज और धीमी होगी, शब्दों के बीच रुकावट थोड़ी लंबी होगी, और आप बस महसूस करते रहिए, सुनते रहिए, या अगर नींद आ जाए तो जाने दीजिए। मैं अब धीरे बोलूंगा, बहुत धीरे, और आप सिर्फ महसूस करते रहिए। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, बस यही पल काफी है। और अगर इस बीच आप सो जाएं तो बिल्कुल ठीक है, और अगर न सोएं तो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस पल आप सुरक्षित हैं और शरीर जानता है कि कब क्या करना है। और अब मैं और धीमा बोलूंगा और शब्दों के बीच की चुप्पी को बढ़ने दूंगा, और आप बस उसी चुप्पी में टिके रहिए, महसूस करते रहिए। अब यह जान लेना काफी है कि आप कहीं गिर नहीं रहे हैं, आप टिके हुए हैं। बिस्तर आपको थामे हुए है, जमीन अपनी जगह है, और आपको अभी किसी संतुलन को बनाए रखने की जरूरत नहीं है। अगर शरीर का कोई हिस्सा अपने आप थोड़ा सा सरकना चाहता है तो सरकने दीजिए, अगर स्थिर रहना चाहता है तो स्थिर रहने दीजिए। इस पल शरीर खुद जानता है कि उसे क्या चाहिए, और आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है। अब मेरी आवाज को वैसे ही सुनते रहिए जैसे आप किसी कमरे में पंखे की आवाज सुनते हैं। आप उस आवाज को पकड़ते नहीं हैं, फिर भी वह सुनाई देती रहती है। ठीक वैसे ही शब्द आते रहेंगे और जाते रहेंगे, और आपको किसी शब्द को याद रखने की जरूरत नहीं है। अब सांस को फिर से महसूस होने दीजिए, बस इतना कि वह चल रही है। सांस का रास्ता जानने की जरूरत नहीं, बस यह जानना काफी है कि शरीर अपने आप सांस ले रहा है, जैसे उसने हमेशा लिया है, बिना आपसे पूछे, बिना आपसे मेहनत करवाए। अब पैरों में थोड़ा और भार महसूस होने दीजिए, जैसे पैरों को अब कोई उठाने वाला नहीं है, वे बस नीचे टिके हुए हैं। जांघों में, घुटनों में एक नरमी फैलने दीजिए, जैसे भीतर की सारी पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ रही हो। पेट को जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, उसे समेटने या फैलाने की जरूरत नहीं है, वह सुरक्षित है। सीने में सांस अपने आप आ जा रही है और जा रही है। दिल को भी किसी गति को बदलने की जरूरत नहीं है, वह भी अपना काम जानता है। कंधों को अब कुछ नहीं उठाना है, उन्हें किसी जिम्मेदारी को थामे रहने की जरूरत नहीं है। अगर वे थोड़े से ऊपर हैं तो ऊपर रहने दीजिए, अगर नीचे गिरना चाहते हैं तो गिरने दीजिए। गर्दन को सहारा मिला हुआ है, सिर का भार अब आप नहीं संभाल रहे, बिस्तर संभाल रहा है। जबड़े को ढीला होने दीजिए, या जैसा है वैसा ही रहने दीजिए।
इस पल कुछ भी ठीक या गलत नहीं है। अब अगर कोई विचार आए तो उससे बात मत कीजिए, उसे समझाने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे ऐसे गुजर जाने दीजिए जैसे कोई आवाज बाहर सड़क पर गुजर जाती है। वह आती है और चली जाती है और आपको उसमें शामिल नहीं होना पड़ता। अगर नींद आने लगे तो सोने दीजिए, अगर नींद अभी ना आए तो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस पल आपको नींद लाने का काम नहीं दिया गया है। आपको बस आराम में रहने की अनुमति दी गई है। अब यह महसूस कीजिए कि इस कमरे में इस समय कोई खतरा नहीं है, कोई आपको बुला नहीं रहा, कोई आपसे कुछ मांग नहीं रहा। बाहर की दुनिया अभी दूर है और भीतर की दुनिया को अभी कुछ साबित नहीं करना है। आप सुरक्षित हैं, यह जानना ही काफी है। अब मेरी आवाज थोड़ी और धीमी हो जाएगी, शब्दों के बीच थोड़ा और खालीपन आएगा और आप उस खालीपन को भरने की कोशिश मत कीजिए। वही खालीपन विश्राम है, वही खालीपन गहराई है। अब शरीर जहां जहां भारी होना चाहता है होने दीजिए, जहां हल्का होना चाहता है होने दीजिए। कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। अब मैं और धीमा बोलूंगा और आप बस सुनते रहिए या महसूस करते रहिए, या अगर नींद आ जाए तो उसमें चले जाइए, क्योंकि इस पल सब ठीक है और आपको अब कुछ भी संभालने की जरूरत नहीं है। अब इस पल को ऐसे मान लीजिए जैसे कुछ देर के लिए समय ने आपको छूना छोड़ दिया हो, घड़ी कहीं दूर रख दी गई हो और आपको यह जानने की जरूरत ना हो कि कितना बीत रहा है, कितना बाकी है। अगर शरीर थोड़ा और ढीला पड़ रहा है तो उसे ढीला पड़ने दीजिए, अगर कहीं हल्की सी हलचल है तो उसे रहने दीजिए। इस समय किसी भी अनुभव को बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है वही ठीक है। मेरी आवाज को ऐसे सुनते रहिए जैसे कोई बहुत धीमी बारिश छत पर गिर रही हो। आप हर बूंद गिनने नहीं लगते, फिर भी बारिश होती रहती है। वैसे ही शब्द बहते रहेंगे और आपको बस यहां रहना है। अब फिर से सांस को महसूस होने दीजिए, बस इतना कि हवा अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। न उसे पकड़ना है न छोड़ना है, बस होने देना है। जैसे शरीर जानता है कि उसे कितनी हवा चाहिए और कब छोड़नी है। अब पैरों में और ज्यादा ठहराव महसूस होने दीजिए, जैसे पैरों ने पूरी तरह यह जिम्मेदारी छोड़ दी हो कि उन्हें खुद को संभालना है। वे बस पड़े हैं, टिके हैं, सुरक्षित हैं। जांघों और घुटनों के आसपास एक भारी लेकिन आरामदायक एहसास फैलने दीजिए, जैसे लंबे समय बाद किसी ने बोझ नीचे रखा हो। पेट अब पूरी तरह सुरक्षित है, उसे सख्त रखने की जरूरत नहीं है। वह जैसा है वैसा ही ठीक है। सीने में सांस की हल्की सी हलचल है और वही काफी है। दिल को भी किसी निर्देश की जरूरत नहीं है, वह भी अपना रास्ता जानता है। अब कंधों को महसूस कीजिए जैसे उन पर से कोई अदृश्य भार उतर रहा हो। अगर वह भार पूरी तरह न उतरे तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा उतरना भी काफी है। गर्दन को सहारा मिल रहा है, सिर अब खुद को थामे नहीं हुए हैं, बिस्तर उसे थामे हुए है और आपको इस थामे जाने में कुछ करने की जरूरत नहीं है। जबड़ा अगर हल्का सा खुलना चाहता है तो खुलने दीजिए, अगर बंद है तो बंद रहने दीजिए। इस पल कोई सही मुद्रा नहीं है, जो है वही सही है। अब अगर कोई विचार आए तो उसे पहचानने की भी जरूरत नहीं है, बस उसे ऐसे गुजर जाने दीजिए जैसे कोई दूर की ट्रेन की आवाज आती है और चली जाती है। आप ट्रेन में बैठ नहीं जाते, आप बस जानते हैं कि आवाज आई और गई। अगर नींद धीरे धीरे पास आ रही है तो उसे आने दीजिए, और अगर अभी दूर है तो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस पल आप सोने की कोशिश नहीं कर रहे, आप बस आराम की अनुमति में हैं। अब यह जानना काफी है
कि इस कमरे में इस समय आप सुरक्षित हैं। बाहर की आवाजें दूर हैं, भीतर कोई खतरा नहीं है, कोई निर्णय नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। आप बस हैं और यही होना पर्याप्त है। अब मेरी आवाज और धीमी होती जाएगी, शब्दों के बीच रुकावट थोड़ी लंबी होगी और आप उस रुकावट में कुछ भरने की कोशिश मत कीजिए। वही रुकावट गहराई है, वही विश्राम है। अब शरीर जहां चाहता है वहां आराम करने दीजिए। और अगर बीच में कहीं नींद आ जाए तो उसमें बिना सोचे चले जाइए, और अगर न आए तो भी इसी ठहराव में बने रहिए, क्योंकि इस पल कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। सब अपने आप संभल रहा है। और मैं अब और धीरे बोलूंगा और आप बस महसूस करते रहिए। अब इस आखिरी हिस्से में भी कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही उसी जगह पर हैं जहां आपको होना चाहिए। अगर आंखें बंद हैं तो बंद रहने दीजिए, अगर खुली हैं तो भी कोई बात नहीं। शरीर जानता है कि उसे कब क्या करना है और आपको उसकी देखरेख करने की जरूरत नहीं है। मेरी आवाज को अब और हल्का होने दीजिए, जैसे वह कमरे में तैर रही हो, आती हो, जाती हो और आपको उसे पकड़ने की जरूरत ना पड़े। अगर कभी शब्द टूट जाए या छूट जाए तो भी ठीक है, क्योंकि इस समय अर्थ जरूरी नहीं है, सिर्फ एहसास काफी है। अब फिर से बस इतना महसूस कीजिए कि सांस चल रही है, बिना किसी दिशा के, बिना किसी कोशिश के। हवा अंदर आ रही है, बाहर जा रही है और आप उसके बीच कहीं टिके हुए हैं। पैरों में अब पूरी तरह का भार रहने दीजिए, जैसे पैरों ने तय कर लिया हो कि अब उन्हें उठना नहीं है। जांघों में, घुटनों में एक स्थिरता है जो गहरी नहीं, बस भरोसे जैसी है। पेट नरम है, सुरक्षित है, उसे कसकर रखने की जरूरत नहीं। सीने में हल्की सी हलचल है और वही जीवन का संकेत है कंधों पर। अब कुछ भी नहीं रखा हुआ। अगर थोड़ा सा तनाव बचा भी है तो उसे भी रहने दीजिए, उसे हटाने की जरूरत नहीं है। गर्दन को सहारा मिला हुआ है, सिर का पूरा भार अब बिस्तर उठा रहा है और आपको कुछ संभालने की जरूरत नहीं है। जबड़ा अपने आप ढीला पड़ सकता है या जैसा है वैसा ही रह सकता है। इस पल कोई सही या गलत नहीं है। अब अगर कोई विचार आए तो उसे ऐसे जाने दीजिए जैसे कोई पत्ता पानी पर बह जाता है। ना आप उसे पकड़ते हैं, न धक्का देते हैं, बस बहने देते हैं। अगर नींद आ रही है तो उसे आने दीजिए, और अगर नहीं आ रही तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप सही जगह पर हैं, सुरक्षित हैं और यही काफी है। अब मेरी आवाज और धीमी हो जाएगी, शब्दों के बीच चुप्पी थोड़ी लंबी होगी और आप उस चुप्पी में बस टिके रहिए, महसूस करते रहिए, या अगर नींद आ जाए तो उसमें चले जाइए। और अगर आप अभी भी सुन रहे हैं तो बस इतना याद रखिए कि इस चैनल पर ऐसी ही शांत आवाजें और गाइडेड स्लीप टॉक्स मिलती रहती हैं। अगर यह आपको थोड़ा भी सुकून दे पाई हो तो अकेला व्यक्ति हर बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब मन थका हो तो आपको रास्ता ढूंढना ना पड़े। और अब मैं और भी धीरे बोलूंगा, फिर चुप हो जाऊंगा और आप बस महसूस करते रहिए।